हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम? क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं? मतलब मकसद ये है आज की रीडिंग का कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, अपने पार्टनर से, या फिर अभी तक नहीं मिले हो, या जिसके भी साथ हो क्या वो सच में आपके सोलमेट हैं, जानना चाहते हैं आप, या फिर आपके सोलमेट तो आए ही नहीं है, या आपको मिले ही नहीं है, या आपकी ट्विन जर्नी है उनके साथ, क्या है? ठीक है, सिचुएशंस देखेंगे, सिनेरियोज देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसका आउटकम भी चेक करेंगे। उनके इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि एक क्लैरिटी आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डिटेल रीडिंग करूं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूअर आज की जो रीडिंग है वो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से मैंने रखी है। अगर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस क्रिस्टल वाइट। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो डेक्स के साथ भी कर सकते हैं, या फिर जो ये स्टोन्स हैं इनके साथ भी कर सकते हैं। ये ग्रीन है, ग्रीन एवेंचुरीन, तो इस तरह भी आपको जैसे इजी लगे वैसे किया करो। 11 से लेके 20 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ। जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो इंट्यूटिवली पिक कर लो। यहाँ पर है लैपिस ब्लू, लैपिस है, और ये 21 से लेके 31 तक है, ग्रुप नंबर 3। ये डेक्स भी मैंने इसीलिए रखी हैं ताकि आप इंट्यूटिवली भी चाहो तो पिक कर सको अपने इंट्यूशन के थ्रू। ठीक है, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है पाइल, आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाओ। चलें जी, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर है 10 तक या फिर आपने ये स्टोन चूज़ किया है वाइट क्लियर, लेट्स सी, देखेंगे कि आपके जो सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं वो कौन है। क्या आप उनको मिल चुके हो या अभी तक नहीं मिले हो? लेट्स से, तो हम पहले सिचुएशनशिप कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं आप दोनों की सिचुएशन देखने के लिए। अगर सिचुएशन और सिनेरियोज आपसे मैच हो जाते हैं तो इट मीन कि रीडिंग आप ही के लिए है और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो रीडिंग को। अगर नहीं मैच होते तो फिर आप सेकंड पाइल देख लो। ठीक है, अच्छा पहले तो सिचुएशन बताऊंगी, ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे आपके सोलमेट की तरफ कि आपके सोलमेट का किस तरह का फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, या आपको कैसे मिले होंगे या मिलेंगे, लेट्स से। तो कार्ड्स पहले निकाल लेते हैं, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले सारे कार्ड्स में निकालूंगी, फिर साथ ही आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, फिर लास्ट में हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, फॉरबिडन लव, ओके, वेकेशन एडवेंचर। क्या है यहाँ पर सिचुएशन, पहले वो देखेंगे। लव, अडोर, एडमायर, ओ डार्क conversation, get on same page. Okay, give me one more card please, thank you so much. Happiness, wow. Okay, यहाँ पर है डन, completion, lesson learned. Okay, अभी देखो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दूँ। जो सोलमेट्स होते हैं मिरर सोल्स होते हैं, क्योंकि वो सोलमेट होते हैं और या तो ट्विन्स, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हो, तो ऐसा मुमकिन है कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है वो ही सिचुएशन से ये पर्सन भी गुजर के आए हों, या सेम सिचुएशन हो सकती है। या अगर ये आपको कोई अपनी बात अपने बारे में बता रहे तो आप सोचोगे कि यार ये सब तो मेरे साथ भी हो चुका है, या अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने ही सोल के, यानी सोल कनेक्शन से या सोलमेट से या मिरर सोल से मिल रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि आपको ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आएगी डेजा वू वाली, जिसमें ये चीज़ पता चल रहेगी आपको कि जैसे कि इस बंदे से, इस पर्सन से, इस व्यक्ति से मैं ऑलरेडी पहले मिल चुकी हूँ। मैंने 1000 बार बताया है, ठीक है, एक बार फिर बता रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए जिन लोगों को नहीं पता। और एक ऐसी फीलिंग आएगी जहाँ पर आप
आपको ना एक बहुत कंफर्टेबल फील होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी गैर इंसान से बात कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसको आप जानते ही नहीं हो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जैसे आप, तो यही सारी चीज़ें जो है ना, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने में, एक दूसरे को समझने में, करीब आने में बहुत हेल्प करती हैं। और यही यहाँ पर भी सिचुएशन मुझे कुछ दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी ताकि मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूं। या 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल एनर्जी है यहाँ पे, बिल्कुल सिंगल। 7 ऑफ कप्स, आपके जो सोलमेट हैं, सबसे पहली चीज़ वो सिंगल हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील नहीं कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटमेंट में हो या कहीं पर और उनका हो कनेक्शन। ऐसा कुछ भी सीन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे, और वो जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही ज़्यादा फॉरबिडन लव था, जो ये पर्सन उसमें बैलेंस नहीं ला पाए अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। पास्ट में जो इनका कनेक्शन जिस किसी के भी था, दैट्स से जिस किसी के भी साथ था, वो कुछ अच्छा नहीं रहा, ओके। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो पेंटिकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आया है आज। उसके बाद क्या हुआ कि ये पर्सन कुछ टाइम के लिए कहीं दूर निकल गए, यानी कि किसी और कंट्री चले गए, अपने आप को इन्होंने बिज़ी कर दिया। ऐसा होगा कि ये पर्सन, जैसे होता है ना, इन्होंने वो जगह ही छोड़ दी जहाँ पर इनको तकलीफ़ होती थी, जहाँ पर रहकर इनको वो चीज़ें याद आती थी या तंग करती थी, इन्होंने वो जगह ही छोड़ दी। इन्होंने अपनी सिटी, कंट्री वगैरह छोड़ दी, किसी और जगह जाकर बस गए। वहाँ पर ये काफ़ी इन्होंने अपने आप को चेंज करने की भी कोशिश की। कभी एडवेंचर पर चले जाते हैं, न्यू एडवेंचर्स अपनी लाइफ में लाने के लिए अपनी सिंगल लाइफ को धीरे धीरे ये एंजॉय करने लगे। 1-1.5 साल तक इनके सर पर वो चीज़ सवार रही, बहुत ज़्यादा टेंशन रहा, बहुत एंजाइटी रही, बहुत परेशानी और दिक्कत रही। और यही चीज़ हो सकता है आपके साथ भी हुई हो, और आप दोनों जो हो वो उस वक्त एक दूसरे से मिले या मिलोगे इन फ्यूचर। अगर आप अब तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले हो तो आप इन फ्यूचर में ऐसे इंसान से मिलोगे तब जब आप दोनों ही टूटे हुए होगे, या दोनों ही के साथ ये चीज़ चल रही होगी, दोनों ही अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे होगे, दोनों ही अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे होगे। उस वक्त आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात आप दोनों की होगी, यानी दोनों ही ज़िंदगी के लेसन सीख चुके हो, ठीक है। दोनों ने एक कंप्लीशन डन कर दिया है, सब कुछ आप दोनों की लाइफ में वो जो साइकिल था या जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है, डन डनाडन, ओके। अब ना आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, ना ही उस पर्सन को चाहिए। और उस वक्त एक धमाका होगा और डज आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओगे। और जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे उस वक्त आप लोग कोशिश करोगे कि बेहतर है हम दोनों एक दूसरे से ज़रा दूरी पे रहें, मतलब कम बातचीत करें। वो ये पर्सन ज़्यादा करेंगे आपसे, ज़्यादा ये पर्सन क्योंकि ये इमोशनली थोड़ा सा पर्सन जो है ना, वो ऑलरेडी ये इमोशनली बंदा सही इमोशंस को फिर से एक इकट्ठे करने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा, इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना आप हो। तो ये आपसे थोड़ा भागेंगे, इनका एनर्जी ऐसा होगा कि आपको फील होगा। अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल चुका है ना, अगर मिल चुका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो 1111 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिला है, मिल चुके हैं अभी, तो यही आपके सोलमेट है, पकड़ लो ठीक है, यही आपके सोलमेट है। अगर अब तक नहीं मिले हैं आप ब्लड से, आप बिल्कुल सिंगल हो, क्योंकि सिंगल की एनर्जी तो यहाँ पर आ चुकी है, तो फिर ये मिलेंगे आपको, ठीक है। कब तक मिलेंगे? 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो 7 महीने लग सकते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए, 7 महीने, या फिर नेक्स्ट ईयर 2025 जो है 2025 की भी रीडिंग में करूँगी, फाइनेंसेस, करियर और लव लाइफ के हवाले से, उसमें और डिटेल बता दूँगी। लेकिन यहाँ पर मुझे अगले साल के जैसे जुलाई का या अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। इन मंथ्स में आप इनसे मिल सकते हो, नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं। अच्छा,
लेकिन एक बात है कि जब आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करोगे, मिलोगे, तो जैसे ये पर्सन आपको थोड़ा अवॉइड करेंगे या थोड़ा सा डिले करेंगे, बिकॉज पेंटिकल की एनर्जी है ना, ज़रा अपने आप को कामों में टाइम अपना व्यस्त कर देंगे, कामों में लगेंगे, उलझेंगे, ज़्यादातर आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कि मतलब थोड़ा सा कतराएंगे। लेकिन कितना भी कतरा लो दोनों एक दूसरे से, कितना भी एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दो, लेकिन फिर भी घूम फिर के ध्यान एक दूसरे की तरफ आएगा ही आएगा, क्योंकि आप दोनों को एक टाइम आएगा जब आप दोनों को ये चीज़ फील होगा कि यार नहीं, मुझे इस इंसान के साथ अच्छा फील होता है, या मुझे इसके साथ अपनी खुशी महसूस होती है, राइट। और एक दूसरे को बहुत एडमायर करोगे दोनों, और ऑब्वियसली लव में पड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे लव की एनर्जी है, तो आप दोनों की लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जो सोलमेट्स होते हैं ना हमारे, वो हर रूप में होते हैं, ठीक है। सोलमेट हमारा कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं। तो सोलमेट का तो कनेक्शन ही ऐसा है कि आपका एक सोलमेट नहीं होता है, बहुत सारे सोलमेट होते हैं। लेकिन ये जो सोलमेट का रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ पार्टनर या फिर अपने स्पेशल पर्सन के साथ, जैसे कहते हैं ना कि बस यही एक पर्सन है, इसके बाद अभी अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लव में पड़ोगे, रिलेशनशिप में जाओगे, ये वो पर्सन है। ये पर्सन जो है ना, कुछ टाइम के लिए ख़ुद को थोड़ा अकेला भी करेंगे इस दौरान। हो सकता है ये पर्सन आपको ब्लॉक भी कर दें, इस चक्कर में थोड़ा वो होता है ना, इंसान ज़रा परेशान हो जाता है, फिर भागता है तो वो अगले बंदे से भागना शुरू कर देता है, और फिर वो सोचता है कि बेहतर है कि क्यों ना मैं ब्लॉक कर दूं और अपनी ज़िंदगी में फिर मैं चला जाऊंगा, आराम से सही रहूंगा। लेकिन एक्चुअली वो ब्लॉक करने के बाद उसको रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार, ये तो जो मैंने किया वो काम ही नहीं आ रहा, ये जो हथकंडा मैंने इख्तियार किया है वो तो मुझ पर काम नहीं कर रहा है, मुझे तो इस बंदे की लगता है जैसे आदत हो गई है, मेरी तो खुशी उसके साथ है। तो कुछ ऐसा सीन ये आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हालांकि ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस होंगे, आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे, लेकिन फिर भी आप दोनों अपनी सिंगल लाइफ को अकेले रखना, इंजॉय करना ज़्यादा बेटर समझो कि जब तक कि सही पर्सन नहीं आ जाता। और यहाँ पर मुझे ऐसे ट्विन के कोई लक्षण नज़र तो नहीं आ रहे हैं, ये आपके सोल कनेक्शन में ही दिख रहे हैं मुझे, और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी नज़र नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर और चेक करूँगी कि कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है और किस तरह से आपका आगे का सफ़र रहेगा। थोड़ा सा और हम इसको, आपकी लव लाइफ को खंगालेंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी देखेंगे हम थोड़ी देर में। और जहाँ तक मुझे इनके फ़िज़िकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ, तो अगर ये मेल हैं तो ये जैसे होता है ना, अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखना, फुल सूट, ब्लैक कलर का फुल सूट ये पहनकर फर्स्ट टाइम आपके सामने आ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों वर्क प्लेस पर मिलोगे, आप दोनों सेम काम करते हो। अगर आप लॉयर हो तो ये भी होंगे, अगर आप डॉक्टर हो तो ये भी होंगे, या आप लेट से किसी कंपनी में या कहीं पर जॉब करते हो तो ये भी वहीं पर जॉब करते होंगे, या तो आपके सीनियर होंगे, या ये कुछ लोगों के लिए मुझे ये उनके बॉस भी दिख रहे हैं। मतलब आप दोनों मिलके काम करोगे, लेकिन ये आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं आपसे। जैसे होता है ना, एक सिंगल और ख़ूबसूरत सा बंदा जो जिसकी अपनी कंपनी है, जैसे वो बड़ा ही एक जैसे फिल्मी सी कहानी नहीं होती, जैसे फिल्मी बंदा नहीं होता यार, एक खूबसूरत नौजवान बंदा, मतलब नौजवान भी नहीं, लेकिन मतलब कैसे समझाऊं, जैसे कि बहुत अट्रैक्टिव, भले उसकी एज कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव है, और बहुत कम उम्र में ही वो बहुत स्टेबल बंदा है, उसने अपने आप को बहुत बनाया है, संवारा है, और उसने अपने ऊपर बहुत वर्क भी किया है, क्योंकि वो अब अपने आप। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत दिक्कतों से भी गुजरे होंगे अपनी ज़िंदगी में, और इन्होंने बहुत ठोकरें भी खाई होंगी, इन्होंने बहुत रिजेक्शंस भी सही होंगी, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि इनके पास पैसा नहीं था। और जब इन्होंने खुद पर वर्क किया, खुद को स्टेबल किया, खुद को इस काबिल बनाया ताकि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर सके, आगे जाके कोई मुझे रिजेक्ट ना कर सके, इसीलिए जब आप इनसे मिलोगे तो ये थोड़ा सा आपसे दूर भागेंगे या कतराएंगे। वजह सिर्फ यही होगी कि इस पर्सन को कुछ डाउट्स होंगे कि कहीं अभी अगर मैं पैसे वाला नहीं होता तो फिर इसका क्या रिएक्शन होता, अभी मैं पैसे वाला हूँ या स्टेबल हूँ,
तो शायद इसीलिए ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, यार है। तो ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, शुरू में किसी को आजमाया जाता है, उस तरह से ये पर्सन आपको थोड़ा सा आजमाएंगे और फिर ये रिलेशनशिप में तो आप दोनों जाओगे, ये तो पक्का है। अदरवाइज तो यहाँ पे लव का एनर्जी नहीं आता ना। यहाँ पर मुझे ना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, पर यहाँ पर इन दो एनर्जीज और भी हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, और पाइसिस स्ट्रांग है। बाकी यहाँ पर अर्थ साइन आज बहुत स्ट्रांग है बाय द वे। डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है। अगर सिचुएशन और सिनेरियो आपसे मिल रहा है तो इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए है। हम थोड़ा सा और देखते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा आप दोनों का। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, engagement, children, codependency। मे बी आपको ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आगे जाके, या ये पर्सन शायद कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहेंगे। इनको लगेगा कि ऐसा ना हो कनेक्शन में या रिलेशनशिप में जाऊं तो मैं इसके ऊपर ये बंदा कोडिपेंडेंसी से बहुत डरता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ, क्योंकि पहले इनके साथ ऐसा हो चुका है और इवन आपके साथ भी हो चुका है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका बचपन कुछ अच्छा नहीं गुजरा है, तो ये आपको अपने बचपन के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस कर लेती हूँ। यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को समझाओगे कि यस ये तुम्हारे लिए सेफ़ है, ये लव और इस रिलेशनशिप में जाना सेफ है। या किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन का जो मन है ना बच्चों के जैसा है, या इस पर्सन का एक जो बचपना है ना वो आपके सामने खुलकर आएगा। जैसे ये सबके सामने अलग पर्सनैलिटी के होंगे, बहुत ही ज़्यादा रोबदार और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, एक बंदा बस काम काम काम। लेकिन जैसे ही आपके सामने आएंगे ना, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, ये इमोशंस से भर जाएंगे। यहाँ पर ना कप्स की एनर्जी भी बहुत है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में वाटर एनर्जी बहुत है, वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। जैसे कि किंग ऑफ कप्स, जो इंसान कम बोलता है लेकिन उसके मन में बहुत प्यार भरा हुआ है, और ये पर्सन दूसरों के सामने एक अलग ही पर्सनैलिटी है, लेकिन जब आपके सामने आता है तो बच्चों जैसा हो जाता है। इनका जो बचपन है, जो इनका चाइल्डहुड का जो इनर चाइल्ड है, वो आपके सामने आके बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बस इस बंदी से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, या इस बंदे से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। अगर इसके सामने मैं ऊल पटांग हरकतें भी करूँगा तो ये मुझे जज नहीं करेगी, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ते हुए एंगेजमेंट की तरफ जाते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यही है वो मेरे लिए पर्सन जो मेरे ही लिए बना है, और मुझे इसको 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। थोड़ा देरी लगेगी, थोड़ा ये टाइम लेंगे, थोड़ा आपको इंतज़ार करवाएंगे, लेकिन ये इंगेजमेंट, मैरिज, कमिटमेंट तक ये किस्सा जा सकता है, ठीक है, इस पर्सन के साथ। या व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक चेंज आएगा इस पर्सन की वजह से, ठीक है। हाँ, शुरू में थोड़ी जगलिंग है, शुरू में तो है, वो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये पर्सन थोड़ा कतराएंगे, भागेंगे, जगल करेंगे, क्या मेरे लिए ये चीज़ सेफ़ है, नहीं है। ये चीज़ आप वाइस वर्सा हो सकता है आप ये करो, लेकिन एट द एंड यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, बिकॉज ये आपके सच में सोल, देखो, कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपका सोल जो है वो खुद ही अपने सोलमेट को बुला रहा है। अगर आप इस पर्सन से अब तक नहीं मिले हो तो आपका सोलमेट जो है वो अभी रास्ते पर है, जस्ट आप खुद ही उसको, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो आपने जितना कुछ भी अपने सोलमेट के लिए सोचा है, ये सारी चीज़ें अब रियलिटी में होने वाली हैं। अब मतलब रियलिटी में आपको ये पर्सन टकराने वाले हैं, आपके सोलमेट, यानी आपका सोल उनको कॉल करके बुला रहा है। अब तक अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, स्पेशली इस ग्रुप के लिए, कि मे भी आप इस पर्सन से अभी नहीं मिले हो, या कुछ लोगों के लिए होगा, आई डोंट नो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। पर आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट्स हुई है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, लेकिन लगता मुझे ऐसा ही है कि अब तक शायद आपको दूर दूर तक भी ये बंदा नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए शायद यहाँ पर जगलिंग की एनर्जी है कि आप जगल कर रहे हो कि पता नहीं इस वक्त जिस पर्सन के साथ मैं हूँ वो सच में मेरा सोलमेट है या नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप इस पर्सन से, आपका सोल उस पर्सन को बुला रहा है अभी भी,
तो लगता नहीं, क्योंकि थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है ना, थोड़ा सा दूरियों को, थोड़ा सा डिस्टेंस को, थोड़ा सा देरी को दिखाता है, थोड़ा डिले को दिखाता है। अभी इंतज़ार है, अभी आप इंतज़ार कर रहे हो, देख रहे हो, पर अभी तक आपकी लाइफ में वो चेंज नहीं आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी डिवाइन टाइमिंग पर ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में ये चेंज आएगा। तो काफ़ी सारे लोग आप में से जो है ना वो अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं हो, ठीक है। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस हो सकते हो, लियो भी हो सकते हो बाय द वे। इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी और हमें क्लैरिटी मिल जाए। HKAG। इनकी तरफ से पहले आपको ना कोई ना कोई मैसेज आएगा, जहाँ भी आपको ये मिलेंगे या जैसे भी पहले ये मैसेज करेंगे आपको। GXMH बहुत ज़्यादा है आज, B। और ये भी दिख रहा है कि जैसे ये पहले शैल में बंद होंगे, अपने आप को शैल में बंद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शैल है। जैसे ये पहले अपने आप को ना आपके सामने एकदम से नहीं खोलेंगे, धीरे 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 ये कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी इससे पता चलता है कि अब तक ये पर्सन आपके सामने नहीं आया, हिडन है, अब तक नहीं आया। सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हैं, देख लीजिए। और यही थी आपकी आज की रीडिंग। अगर रेजोनेट्स हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, 11 से लेकर है 20 तक आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये ग्रीन एवेंचुरीन चूज़ किया है स्टोन इंट्यूटिवली। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते? कैसा होगा इनका फिजिकल अपीयरेंस, क्या होगा सिचुएशन, सिनेरियो। तो आज मैं ना ये सिचुएशनशिप के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ ताकि जो आप दोनों के बीच सिचुएशन है, सिनेरियो है, हम पहले उसको चेक कर सकें। उसके बाद ही फिर हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और फ्यूचर तक भी जाएंगे कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या निकलती हैं, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के फ्यूचर की, आप दोनों के कनेक्शन की। कैसा कनेक्शन रहेगा, क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है फेक लिविंग बियॉन्ड मीन्स, ओके। टार कन्वर्सेशन, गेट ऑन सेम पेज, ओके। कार्ड्स देख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि आप अपने सोलमेट को जानते हो। क्या आप अपने सोलमेट को जानते हो या नहीं, या कौन है ये? ओह, करंट स्टेटस अवेलेबल, सिंगल, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पर। प्रेगनेंसी, मनी, ओह ओके। नेम, कार, प्लेस। बड़ी अजीब सी यहाँ पर कुछ स्टोरी टाइप कुछ बना है, आई डोंट नो, मतलब आप ना किसी ऐसे इंसान से टकराए हो। आई थिंक आप इस पर्सन को जानते हो, आप इस पर्सन को जानते हो, ये जो भी हैं आपके सोलमेट, आप जानते हो इनको। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। Yeah, 4 of Swords. The World. Seven of Pentacles. Why this pregnancy is here? Money. Okay, 3 of Cups.
मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। देखो, अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है तो इट मीन के रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। फिर आप आगे आप दोनों का कनेक्शन को देख सकते हो। जो मुझे सिचुएशन दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके सोलमेट, ये एक फेक झूठी ज़िंदगी जीते हैं। आपसे मिलने से पहले ये बंदा एक झूठी ज़िंदगी जी रहा है, जहाँ पर ये लोगों को सिर्फ दिखाता है, झूठी झूठी खबरें देना या झूठी झूठा दिखाना कि मैं तो खुश हूँ या मैं तो सैड हूँ या मेरी ये है, मेरा मतलब सब कुछ फेक है इस पर्सन का। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे होगे, ये जो आपके सोलमेट हैं, जिनको इतना ज़्यादा वो चीज़ों को ना बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है। वो ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनको अपनी सिंगल लाइफ से बड़ा ही प्यार है, बहुत अपनी सिंगल लाइफ को बहुत एंजॉय करना इनको पसंद है। और उसी चक्कर में ये क्या करते हैं, करते थे मैं कहूँगी, क्योंकि जब तक ये आपके साथ नहीं मिले थे तब तक ये पर्सन थोड़ा सा ट्रिक्स्टर टाइप का बंदा था। जैसे कि किसी को भी कुछ भी बोल दिया, सोचा ना समझा और बस कुछ भी बोल दिया। मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, प्रेगनेंसी की एनर्जी आई है। तो आई डोंट नो कि मुझे ये बोलना चाहिए, कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट्स होगी वो मुझे नहीं पता। आप में से या तो दो चीज़ें हैं, मैं बता देती हूँ। या तो ये आपके हो सकता है हस्बैंड रहे हों या वाइफ, या फिर अभी कोई आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है केस वगैरह और आप प्रेग्नेंट हो, तो भाई ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। इनके साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि देखो, ये आपको ना फ्रेंड विद बेनिफिट रखना चाहते थे, और आप में से कुछ लोग में भी कंसीव भी कर गए थे। अभी सबके साथ तो ये चीज़ रेजोनेट्स नहीं होगी, मुझे पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूँ, लेकिन या आप में से कुछ लोग हो सकता है लिविंग में रह रहे थे और आप कंसीव कर गए थे प्रेगनेंसी का, या कुछ ऐसी चीज़ है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स से कोई ऐसा नहीं है सीन, तो फिर बी केयरफुल, ऐसा कुछ सीन करना मत, ठीक है। कि अगर कहीं आप मिलने जाते हो या कुछ भी, इस पर्सन को अवेकनिंग की बहुत ज़रूरत है। हालांकि ये सोल कनेक्शन में है, हालांकि जो सोलमेट्स हमारे होते हैं उनको लेसन उनके ऑलरेडी लर्न किए हुए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर हो सकता है सोलमेट ना सही तो ये आपके ट्विन हो, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। लेकिन और ट्विन्स में ही ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ये चैलेंजेस और एक दूसरे को ट्रिगर करना। एक बंदा जो बहुत नेम फेम स्टेटस का उसका बहुत फ़र्क होता है, आपका बहुत फ़र्क होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोशल साइड पर मिले हो, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, इनका कंट्री सिटी चेंज है। शुरू में इन्होंने आपको जस्ट ऐसे एक फ्रेंड जोन में रखा था, फिर बाद में आप दोनों की मुलाकात हुई है फेस टू फेस, और वो मुलाकात शायद बहुत ही आगे तक गई है, और उसके बाद ये बंदा मुकर भी गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं जो कि शायद ट्विन की तरफ लेकर जा रही हैं इस एनर्जी को। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, ठीक है। सोचें बहुत हैं, और जस्ट एज अ फ्रेंड, हमेशा आपको एज अ फ्रेंड ही रखा गया। और अगर कभी आपने कोई ऐसी बात कही या आगे बढ़ने की कोशिश की, तब भी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी ऑफर्स को रिजेक्ट ही किया गया, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये बंदा जो भी है बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, ट्रैप्ड एनर्जी में है। अगर इन्होंने आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ की है ना, तो इस पर्सन को अब क्योंकि देखो सोल कनेक्शन है ना, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या अगर ट्विन कनेक्शन है, लेट्स से ट्विन्स, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, मैं बार बार नहीं लेना चाहती नाम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी गैर मौजूदगी में। मुझे नहीं लगता आप इनके साथ हो, आई डोंट थिंक सो। अभी कुछ लोग कमेंट्स में बोलेंगे आई डोंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास्ट में मैं आपके लिए फिर ये रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये उन लोगों के लिए, ये पास्ट का भी इनमें नहीं बोलूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई पास्ट का पर्सन है, नहीं। इसके साथ शायद आप अभी भी डील कर रहे हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रह रहे हो, जो भी है, लेकिन अब ये पर्सन ना खुद को समझा रहे हैं। इनका कन्वर्सेशन चल रहा है अपने ही साथ, यानी अपनी ही सेल्फ अवेकनिंग में खुद के साथ सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यार हम दोनों का कनेक्शन क्या है, रिश्ता क्या है, या रिश्ते को नाम देना है या नहीं देना, कुछ तो है। ये आपके साथ सेम पेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक सिंगल लाइफ और एक एंजॉय करने वाली ज़िंदगी गुजारी है,
इन लफड़ों में, इन झंझटों में, शादी मैरिज कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते हैं ये कभी भी। इस वजह से इन्होंने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं, बस जो आया फ्रेंड बना और बस। आपके जैसा कनेक्शन इन्होंने पहले नहीं, मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़ाहिर बात है सोल कनेक्शन ही ऐसा होता है। इनको लगता है जैसे आपने इनको अब ना एकदम ताला लगा दिया है, जकड़ दिया है, मतलब दोनों, मतलब एक लॉक लग चुका है इनकी ज़िंदगी में आपके नाम का, जहाँ पर ये किसी और को आने भी दें तो वो एंट्री नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि लॉक लग चुका है। अब वो उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या मुसीबत है यार, क्यों जहन से नहीं जा रही है, या क्यों पहले भी तो मिले हो इतनी लड़कियों से या लड़कों से, जो भी है लड़कियों से स्पेशली, लड़कों की बात नहीं करूँगी। अगर आप मेल हो तो ये जो भी हैं ये पर्सन, ये आपकी फ्रेंड जोन में होंगी और इनको रियलाइजेशन तो हो रहा है कि आप दोनों का कोई ना कोई तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, लेकिन ना वो खुद से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। थोड़ी ज़िद्दी हैं, वैसे थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हैं। आप दोनों के नेम एक ही इनिशियल से आते होंगे। मैं लास्ट में इनिशियल चेक करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे एस एस है, अगर एम एम है, यू यू है, इस तरह से आप दोनों के जो नेम इनिशियल जैसे है ना, आपका फर्स्ट लेटर उनका फर्स्ट लेटर एक ही लेटर से आता होगा। लेट मी सी सम मोर कार्ड, थोड़े से और देख लेते हैं, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में पता चले। सिचुएशनशिप तो मुझे ये दिख रही है जो मैंने आपको बताई। अभी थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में कोई है कुछ, क्या आप कुछ उम्मीद लगा सकते हो। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हाई प्रिस्टेस, ये क्यों आ गया हाई प्रिस्टेस, व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस इज हियर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, ओह लवर्स, और ये नेकेड है, मैं दिखा नहीं सकती तो इसके साथ एक और कार्ड लूँगी। और यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल, देखो फ्यूचर में ना यहाँ पर लवर्स की एनर्जी विथ 9 ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रिस्टेस है, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर में। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको अपने माइंड से इतनी आसानी से निकाल पाएंगे, नो, नेवर नेवर। ये पर्सन सिंगल है, आप भी सिंगल हो। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। लवर्स, ये सच में, ये देख रहे हो, लवर्स यानी कि सोल कनेक्शन। ये लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है। हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों को सेम पेज पर आने के लिए सेपरेशन की ज़रूरत पड़े, यानी पहले सेपरेट हो जाओगे, अलग हो जाओगे, दूर हो जाओगे, फिर उन दूरियों में एक दूसरे को समझोगे, वो आपको समझेंगे, आपकी कमी का एहसास करेंगे, आप उनकी कमी का एहसास करोगे, देन एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे या साथ में आओगे। ये सेपरेशन ज़रूरी था शायद, आप दोनों को सेम पेज पर लाने के लिए कभी कभी सेपरेशन भी ज़रूरी होता है। और ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली पता भी चल जाएगी, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, ये पर्सन खुद, ये भी इंट्यूटिव है, आप भी हो, दोनों स्पिरिचुअल दिख रहे हो मुझे। अच्छा, और चीज़ भी दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और इंट्यूटिव और बहुत ही ज़्यादा समझदार और नॉलेज के, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत विजडम है, आप सिंगल लाइफ को इंजॉय करते हो, इंडिपेंडेंट हो, इसीलिए भी इस पर्सन को आपसे बेहद एक मोहब्बत तो क्या, इश्क होने लगा है। आपकी एनर्जीज देख रहे हो आप, ये देखो, हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं कि एक वो व्यक्ति है, एक वो पर्सन है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, जो सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, जिसको वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ द वे शी केयर हर सेल्फ, या फिर हिम सेल्फ, अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से खुद को कैरी करना है, एक सिंगल लाइफ को किस तरह एंजॉय करना है, क्योंकि दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। तो आपने भी इनको बहुत सारे लेसन सिखाए हैं, और आपने ज़्यादा सिखाए हैं क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। और दूसरा ये पावरफुल कार्ड है हाई प्रिस्टेस, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, और जो अपनी लाइफ को अब और ज़्यादा, मतलब सबके सामने बहुत, जैसे होता है ना, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को सबके सामने शो ऑफ नहीं करते हैं, उसको बंद करके रखते हैं। तो आप ऐसे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, खुद के कमाते हो, लेकिन साथ साथ में आप शो ऑफ नहीं करते हो। आप चीज़ों को छुपा के रखना, या आपको लगता है कि नहीं यार, नज़र इज़ रियल, तो नज़र लग जाती है लोगों को, जितना हो सके लोगों से छुप कर और बच के ही रहना चाहिए। तो इस तरह की आपकी एक एनर्जीज, एक ऑरा है जो इस पर्सन को ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। चाहे आप दोनों के बीच कोई भी सिचुएशन रही हो, कितनी भी ख़राब सिचुएशन रही हो, घूम फिर के ये बंदा वापस आपके पास आता ही आता है। और आपको पता है कि नहीं, ये आएगा वापस। अभी भी अगर नहीं है आपके साथ तो आपको पता है कि ये, इसको आना मेरे ही पास है,
बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो ये सेपरेशन आपको पता है कि ये सेपरेशन हुआ है, लेकिन ये घूम फिर के मेरे ही पास आएगा, इसको आना मेरे ही पास है, ये कहीं नहीं जाने वाला। ये हमेशा ऐसे ही ड्रामे करता है लेकिन फिर वापस आ जाता है या वापस आ जाती है, आपको पता है अच्छी तरह से। यू नो दैट। मेरे ख्याल से आपको तो रीडिंग देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो अपने सोलमेट के साथ ही हो। यही आपके सोलमेट है ये। यस, ये ड्रामेबाज बंदा या बंदी जो भी है, थोड़ा ड्रामेबाज है, फेक ज़िंदगी अब तक ये जिया है। तो क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो और आपकी जो स्ट्रांग जो एक ऑरा है उसको ये बंदा झेलने में थोड़ा टाइम तो लेगा ना, ज़ाहिर बात है। सेम पेज पर आने में कुछ टाइम तो लगेगा। और अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि अगर ये आपके हस्बैंड हैं और आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है और आप प्रेग्नेंट हैं या कोई ऐसा प्रेगनेंसी की कोई इशू है, तो ये आपके हस्बैंड ही आपके सोलमेट है, अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो। और बहुत जल्दी द वर्ल्ड रिकॉन्साइल होगा, आपका रिकॉन्सिलेशन का चांस है यहाँ पर। वो तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये तो इसको आना तो यही है, मेरे ही पास है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये पर्सन। इनका थोड़ा सा मैं आपको अगर थोड़ा एक पर्सनैलिटी बता दूं या फिर इनका फिजिकल अपीयरेंस बता दूं तो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, दुबले पतले से हैं, वॉचेस पहनना इनको बहुत पसंद होगा, सांवले से हैं, ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं हैं, ब्लैक बाल हैं, साइड मांग इनकी हो सकती है। किसी किसी के मुझे लंबे बाल भी दिख रहे हैं, अगर ये मेल भी हैं तो लंबे बालों के आगे से पफ निकलता होगा। और अंगूठियाँ पहनने का भी बड़ा शौक़ है भाई, चेन पहनने का भी बड़ा शौक़ है, वाह भाई वाह। और क्या नज़र आ रहा है मुझे, इनको जॉगर्स पहनने का बहुत शौक़ है, वाइट एंड ग्रीनिश सा, मुझे कुछ पिस्टैचू कलर का जॉगर नज़र आ रहा है, आई डोंट नो। ट्रैकिंग सूट नज़र आ रहा है, जैसे कि ये जॉगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। फिट बॉडी है, लंबे हैं, फीमेल भी हैं तो ये हाई हील्स पहनती होंगी। अगर ये फीमेल है ना, हाई हील्स और दुबली पतली सी हैं, काफ़ी फैशनेबल हैं बाय द वे। क्या पता मॉडल हों, इन्फ्लुएंसर हों, सोशल साइट पे भी कह रही हो ना कि ये सोशल साइट पर भी फेक लाइफ जीती हैं या जीते हैं, दिखाते कुछ और हैं कुछ और एक्चुअली में। चलिए देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन इन फ्यूचर में कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ। उसके बाद फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। इंगेजमेंट, ओह अच्छा, फर्स्ट वाले ग्रुप में भी इंगेजमेंट आया था बाय द वे। तो आगे का फ्यूचर तो मुझे लगता है कि आप दोनों की इंगेजमेंट की तरफ जा रहा है, शादी। जारी बात है, इंगेजमेंट होगी तो शादी भी होगी ना। यू डिज़र्व लव बिकॉज यू डिज़र्व लव। आप दोनों ही डिज़र्व करते हो एक दूसरे के साथ रहना, चाहे यहाँ पर दिक्कतें मुश्किलें जो भी हों, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे वो मुश्किलें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। एक और देखेंगे, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो इस वक्त आपको यहाँ पे दोनों को ही या आपको ख़ास तौर पर फॉर गिव करने की ज़रूरत है। फॉर गिव करो क्योंकि बहुत कुछ सीखा है आपने, और लर्न करो और आगे बढ़ो, ठीक है। काफ़ी प्लेफुलनेस रहेगा आप दोनों के कनेक्शन में, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा कनेक्शन रहेगा। एक्सप्रेस योर लव, तो दोनों ही को ज़रूरत है एक दूसरे से अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का, वरना गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आपको अगर यहाँ पर कोई ऐसा इशू है तो आपको अपने रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहिए, और ये चीज़ दोनों को समझनी है क्योंकि रिश्ता दोनों का है। और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, पक्का है कि आप इस पर्सन को जानते हो। डेफिनेटली आप अपने सोलमेट को या ट्विन को, जिसके साथ भी आपकी ये जर्नी चल रही है, आप जानते हो इसको। इसीलिए अच्छा, एक बात और रह गई है, वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को कभी कभी ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा करते हो। चलो देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। या ये तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और बहुत जल्दी आपको मैसेज भी करेंगे विद इन 2 वीक्स, अगर सेपरेशन में है तो। यहाँ पर HOQZ, डबल H है, डबल ओके, डबल H है, V है, M है,
आप दोनों के नाम सेम लेटर से होंगे, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोनों के नाम सेम लेटर्स, मतलब फर्स्ट लेटर दोनों के नाम का सेम है क्या, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिए। ओके, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, सो फाइनली जिन्होंने लैपिस चूज़ किया है या फिर 21 से लेके 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो सोलमेट हैं कौन हैं। क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं, कैसे मुलाकात हो सकती है, क्या चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ना पहले मैं थोड़ा सिचुएशन और सिनेरियो चेक करूँगी। ये जो सिचुएशंस कार्ड हैं इनसे चेक करेंगे कि आप दोनों के बीच सिचुएशन और सिनेरियो जो है वो क्या है। अगर सिचुएशंस आपसे मैच हो जाती हैं तो इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए है। आप आगे की रीडिंग भी देख सकते हो, यानी इन फ्यूचर में क्या होगा, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है वो चेक करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फाइनली देखते हैं कि क्या सिचुएशनशिप है, क्या सिचुएशन है और क्या सिनेरियो है। अवेयरनेस, फाइंडिंग आउट, रियलाइजेशन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, यंग, चाइल्डहुड, प्लेफुल, ओके, सर्चिंग, 2 कार्ड है ये, ओ, सर्वाइविंग डेली हॉस्टल, बार्गेनिंग, बिगिनिंग, नेगोशिएटर, ओके। विश, ओ वाओ, यहाँ पे मुझे कार्ड दिखा, खुद ऊपर आया, ये देखो, या ट्विन फ्लेम, द वन मिरर सोल प्लेग। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 में अपने ट्विन से डील कर रहे हो। बहुत कम, रेयर है, लेकिन क्योंकि ये कार्ड एकदम ऐसे ऊपर आया, मुझे दिखाया कि भाई मैं भी हूँ मुझे ले लो। खैर लेंगे नहीं, लेकिन या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, ठीक है। बिकॉज आपने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया, इसके बचपन का जो इसका ट्रॉमा था, जो इनर चाइल्डहुड था, उस ट्रॉमे से आपने इस पर्सन को बाहर निकाला। ये पर्सन जो हैं, जो आपके ये सोलमेट हैं, बल्कि मैं ट्विन पे शायद जाऊं, क्योंकि वैसे ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, इतना मैं ट्विन्स को प्रमोट नहीं करती हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें समझाई या सिखाई हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बस सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, बस पैसा, उनकी ज़िंदगी की, उनके जीवन की एक रूटीन होती है, रूटीन लाइफ होती है। वो उस रूटीन, उस साइकिल से हट के नहीं निकलते हैं कहीं पर भी, उनका वो साइकिल चलता रहता है, वो रूटीन लाइफ चलती रहती है, एक बोरिंग लाइफ हो जाती है जहाँ से वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। और फिर आप जैसे किसी पर्सन से वो टकराता है, यानी यिंग एंड यंग, आप उसको उसके बचपन से मिलवाते हो, आप उसको उसके बचपन के साथ कनेक्ट करवाते हो। आप बोलते हो कि नहीं, ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि घूमते जाओ एक साइकिल में और आपने एक डेली का अपना रूटीन बना दिया, उससे हटके भी ज़िंदगी है। ज़िंदगी को एंजॉय भी करो, यानी कि एक अपने अंदर से वो अपना बचपना बाहर निकालो, ज़िंदगी में कुछ इमोशंस भरो। सिर्फ आपने इस पर्सन को ना एक ब्यूटीफुल कनेक्शन क्या होता है, एक सोल कनेक्शन क्या होता है, आपने इसको रियलाइजेशन इस पर्सन को करवाई है, आपने रियलाइज़ करवाया है, अवेयरनेस लाया है कि ये ट्विन भी कुछ होता है, या ट्विन या सोलमेट भी कुछ होता है। आप इस पर्सन को सर्च कर रहे थे, ये भी पर्सन आपको सर्च कर रहे थे कि यार मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए। अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि इस पर्सन को नहीं था पता कि ये सोलमेट और ट्विन जर्नियाँ क्या होती हैं। ये तो जस्ट ऐसा ही अपने लिए कोई पार्टनर सर्च कर रहे थे, यार कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जो मेरे साथ मेरी तरह हो, जो मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाए।
और मे बी आप इनको ऑनलाइन मिले हों या ट्रैवल के थ्रू मिले हों, कहीं ना कहीं आप दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी मुलाकात हो रही है, या फिर ऑनलाइन इन्होंने आपको सर्च किया है, फिर बातचीत हुई है और आपने ये रियलाइजेशन पहले किया है कि ये आपके सोलमेट है या कोई ना कोई कनेक्शन आपका इनके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि इनके साथ जब भी बात करते थे तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बचपन एक ऐसा फील होगा जैसे किसी, इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, मेरा मतलब जैसे हम दोनों ने बचपन में गेम्स खेली हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। फैमिली हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको बचपन से भी जानते हों, ऐसा मुमकिन है कि ये पर्सन आपकी फैमिली से ही हो, आपके कज़न भी हो सकते हैं, जिनको आप बहुत टाइम के बाद, बहुत अरसे के बाद आप मिले, कहीं शादी में, मैरिज में, किसी फैमिली के ही इवेंट में, और आप दोनों ने, जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो हमारी फैमिली में ही होते हैं, हमारे कज़न्स वगैरह, लेकिन हम उनको इतना जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं है, लेकिन कहीं ऐसे फैमिली इवेंट में हम मिलते हैं, बातचीत होती है और हमारा माइंड मिल जाता है, माइंड सेट हम दोनों का मिल जाता है। तो ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिचुएशन और सिनेरियोज अलग अलग हो सकते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आपकी जो विशेज़ है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे के मिलने के बाद पूरी हो गई हैं। जो आपने प्रेयर्स की थी ना, आपने विश किया था, बल्कि आपको इस वक्त भी विश मांगनी चाहिए अपने इस पार्टनर के लिए कि ये जो आपके सोलमेट हैं, ये जो आपके पर्सन हैं, आगे जाके आप दोनों का कनेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए या फैमिली की तरफ जाए, मैरिज की तरफ जाए, क्योंकि भाई आप अपने सोलमेट से मुलाकात कर चुके हो। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, और अगर जो लोग नहीं मिले हैं तो उनके लिए हम टाइम फ्रेम देख लेंगे कि ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ट्रैवलिंग ही नज़र आ रही है, और बाकियों के लिए कोई डेटिंग ऐप्स वगैरह या सोशल साइट, ऑनलाइन कहीं मुलाकात हो सकती है, बिकॉज ऑनलाइन सर्चिंग हो रही है ना, दोनों एक दूसरे को सर्च करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे फर्स्ट टाइम इन्होंने आपसे कहीं मुलाकात की, मिले ट्रैवलिंग के थ्रू या किसी शादी मैरिज में, उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन आपकी जो है ना वो आपके लिए सर्चिंग वगैरह की, आपके अकाउंट्स वगैरह चेक किए कि आप किस तरह के पर्सन हो, आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, कोई और तो नहीं है, क्या मेरी कोई गुंजाइश निकल सकती है, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। उस चक्कर में इस पर्सन ने बहुत कुछ आपके बारे में जाना भी है। आप में से कुछ लोग जो हो सोशल साइट पर या मीडिया पर कोई सोशल बटरफ्लाई टाइप के पर्सन हो सकते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, तो ये पर्सन आपके सोशल साइट या आपके जो अकाउंट्स हैं या आपका कोई चैनल वगैरह है, या आप लेट्स से इंस्टा पर होते हो, ये देखते रहते हैं, ठीक है। या फिर एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है कि ये पर्सन जो है इस एनर्जी में हो कि जहाँ पर बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, ये लाइव आते होंगे, ज़रूर ये पर्सन लाइव आते होंगे, ठीक है। किसी ब्यूटी कंपटीशन वगैरह में भी इन्होंने हिस्सा लिया होगा जहाँ पर इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ या सेकंड प्राइज़ पर बहरहाल मिला है। एक चीज़ मैं आपको इस पर्सन की बता दूं, ये अपने इमोशंस को इतनी जल्दी, लुक एट दिस लवर्स, यहाँ पर भी आया है या लवर्स, तो ये तो डेफिनेटली पक्का है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या ट्विन जर्नी में हैं, पर ये सोल कनेक्शन तो है, सोल मिरर सोल भी हो सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, मुझे ये दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना आपसे ये पर्सन आपसे क्या सबसे अपनी पर्सनल लाइफ इतने ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, और अपने इमोशंस को भी इतना ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। मून की एनर्जी है ना, छुपाते बहुत हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उनकी ज़िंदगी में आने से पहले आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं, या आपको ड्रीम्स में मून या कोई एंजल नंबर या कोई स्पेसिफिक साइन, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको दिखेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये पर्सन जिस कल्चर या कास्ट से आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकता है, हायरोफेंट की एनर्जी है, या ये पर्सन खुद कोई टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, या आप इनकी ज़िंदगी में एक गुरु का काम करोगे, मेंटर का काम करोगे, आप इनको ज़िंदगी का एक अलग ही एक रूप दिखाओगे, रंग दिखाओगे, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है, यानी आप इनको जैसे ना ज़िंदगी से मिलवाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जैसे आपसे ये कुछ ज्ञान लेते हुए दिख रहे हैं। आप इनको आपने इनको एक इमोशंस से आप इनको मिलवाओगे, इनको कनेक्ट करवाओगे, ये प्रैक्टिकल लाइफ से आपको कनेक्ट करवाएंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। अच्छा, ये ग्लासेस पहनते होंगे, इनकी बियर्ड होगी, और इनके ये बाल, अगर ये मेल है तो ये बाल अपने ऊपर की तरफ करते होंगे, जैसे जेल लगा के ऊपर नहीं करते हैं बाल, इस तरह के इनके होंगे। और
कैजुअल ड्रेसिंग करते होंगे, ज़्यादा शो शा करना इनको इतना ज़्यादा नहीं पसंद। लेकिन हाँ, अगर ये कहीं बाहर जाते हैं तो अच्छा खासा फिट फाट होके जाते हैं, मतलब बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन वैसे आम तौर पर ये कैजुअली आपको दिखते होंगे। आप सोचते होंगे कि यार ये बंदा वैसे तो मतलब एकदम कैजुअल होता है, लेकिन ये कहीं बाहर मिलता है या कहीं, जैसे ज़ाहिर सी बात है वो तो हर कोई करता है, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी आम रूटीन में भी ज़रा अपने आप को बना संवार कर चलते हैं, ऐसा नहीं है। आम रूटीन में ये बस जैसे बस स्लीपर पहने और ऐसे ही कैजुअल सी ड्रेसिंग में बस जो है ना बस चल रहे हैं, और बाहर भी चले गए, नुक्कड़ तक चले गए, खा जो है ना अपने लिए कोई खाने पीने की चीज़ भी लेने खुद ही चले गए, किसी को तंग नहीं किया कि तुम ले आओ या तुम ले आओ, नहीं। अगर इनके पास नौकर वगैरह भी होंगे घर में तो ये उनको नहीं बोलेंगे, खुद जाएंगे लेने के लिए। ये इनकी नेचर है, ये इनका मैं आपको एक नेचर बता रही हूँ, और बहुत अच्छी नेचर है बाय द वे इनकी। ये एज में मुझे ये आपसे बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, इतने बड़े नहीं हैं, 2-3 साल का फ़र्क यहाँ पे दिख रहा है मुझे, या तो फिर इनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा होगा। और चीज़ भी दिख रही है मुझे, ये दिख रही है कि आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो अभी, जैसे कि या तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं और आप इस वक्त अपने करियर के पीक पर हो, अच्छा खासा आपके पास फैन फॉलोइंग है, या तो अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो ये पर्सन इनके पास अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। लेकिन दोनों में से एक बंदा यहाँ पर मुझे सोशलाइज दिख रहा है, सोशल बटरफ्लाई की तरह पॉपुलर पर्सन दिख रहे हैं। अपने काम पर बहुत ज़्यादा ये ध्यान देते हैं, काम मतलब पैसा इनके लिए बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। ये बात भी मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि पैसा इनके लिए बड़ी अहमियत रखता है, ठीक है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन इनको पता है कि पैसा बहुत अहम है भाई, पैसा कमाना बहुत अहम है। ओह माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस, ओह लवर्स, हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? मुझे लगता है ये पर्सन ना आपसे मिलने से पहले कोई कनेक्शन या अपना कोई रिश्ता इनका टूटा होगा। सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, अगर नहीं तो फिर ये डाइवोर्स ही हो सकते हैं, उसके बाद ही आपसे मिलेंगे, या आपका ये स्टेटस हो सकता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन आपको या तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस देखेंगे, क्योंकि आप दोनों में से एक बंदा बहुत स्पिरिचुअल है और वो आप हो, क्योंकि यहाँ पर भी हायरोफेंट की एनर्जी है ना। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे इनको पता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आपको टैरो रीडिंग्स आती हैं, आप टैरो कार्ड्स देखते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आप इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हो, और आप एक गुरु और मेंटोर की तरह हो, गाइड करते बहुत अच्छा हो, आपका एक आपको बहुत विजडम है, नॉलेज है आपके पास बहुत, इस तरह की एनर्जी में ये आपको देखेंगे। तो ऑटोमेटिकली इस पर्सन को आपसे एक लगाव और मोहब्बत और प्यार हो ही जाएगा। इस पर्सन को ये भी लगेगा कि आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती है, आप फ़ौरन क्लिक करके पकड़ लेते हो। मुझे दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको मिलेंगे, जब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे, या मतलब जैसे होता है ना कि टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में, और वो चीज़ आपसे शुरू में ये छुपाएंगे, आपको ये जताएंगे नहीं कि मैं इस हालत से बाहर निकल के, मतलब मैंने कहा ना कि इस बंदे का साइकिल है, एक ही साइकिल में बंदा घूमता रहता है, यानी कि सुबह उठो, काम करो, काम काम काम। इस पर्सन ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, इसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचा कि अगर काम नहीं करूँगा, पैसा नहीं कमाऊँगा तो उनको कौन देखेगा, कौन खिलाएगा। कभी भी अपनी खुशी के लिए नहीं सोचा, और वो चीज़ इन्होंने अपने इमोशंस को हमेशा दबा के रखा, और वो इमोशंस आपके सामने खुलेंगे, बल्कि फट पड़ेंगे, यूँ समझ लो। और शायद ये इस एनर्जी में आपको मिले। अच्छा, एनर्जीज वैसा वर्षा हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि मैम ये तो आप मेरी एनर्जी पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आप दोनों मिरर सोल्स हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सोलमेट्स का मतलब ही है ना कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि भाई मेरी ही कहानी आप मुझे बता रहे हो। तो ऐसा इस पर्सन के साथ भी होगा, आपके साथ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर लवर्स ने आकर ये चीज़ कन्फर्म कर दी है कि आप दोनों मिरर सोल हो या ट्विन जर्नी से भी गुजर सकते हो। ये पर्सन जो है ना कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते होंगे, बहुत ही सोच कर समझ कर, और बहुत सोच कर समझ कर, और बहुत टाइम लेकर,
ठीक है, बहुत टाइम लेकर, ऐसे जल्दबाजी में हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करते ये। और इवन के 4 ऑफ वैंड्स मुझे दिखाता है 11-11, ये चीज़ कंफर्म हो गई है, आप दोनों मिरर सोल्स हो। तो ये पर्सन अगर आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहेंगे ना, मैरिज, कमिटमेंट, शादी तक लेकर जाना चाहेंगे अगर इस कनेक्शन को, तो ये टाइम लेंगे, एकदम से ये फैसला नहीं करेंगे। क्यों? उसकी भी एक वजह है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके बहुत सारे रूप हैं, हाई प्रिस्टेस भी है यहाँ पे, ठीक है। इनको लगता है कि आप जहाँ आप इतना खुश रहने वाले पर्सन हो, जहाँ आप इंडिपेंडेंट हो, जहाँ आप बहुत लविंग केयरिंग हो, आप ऑफ़र देते हो, प्यार जताते हो, जहाँ आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, दूसरों को गाइड भी करते हो, और जहाँ आपके पास बहुत नॉलेज है, विजडम है, आप बहुत समटाइम्स आप बहुत प्यार जताते हो कि जैसे इनसे ज़्यादा प्यार तो आपको कोई करता ही नहीं है। और वहीं सेम टाइम आप जो है ना बहुत रूड भी हो जाते हो, अपने में मगन रहते हो और अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हो। और वहीं सेम टाइम आप ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चले जाते हो कि जहाँ पर कट ऑफ करते हुए आपको देरी नहीं लगती। यानी अगर आपको कोई बात बुरी लग गई तो भाई साहब का खैर नहीं है, वो उनको अच्छी तरह पता है कि आप कट ऑफ करने में देर नहीं करते हो और फिर आपको मनाने में बड़ा टाइम लगता है इनका। तो ये जो चीज़ है ना, ये पर्सन आपके अंदर इतनी ये जो फील करेंगे ना, इस वजह से ये आपके साथ मैरिज में जाना या शादी में जाने का जो फैसला है ना, थोड़ा देर से करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि पता नहीं मैरिज होती है हम दोनों की, शादी होती है तो पता नहीं मतलब क्या होगा, तो वो श्योरिटी नहीं होगी, या फिर चाहेंगे लेकिन थोड़ा देर से करेंगे। मतलब क्यों? क्योंकि आपके अपने बिहेवियर की वजह से, ठीक है। ये भी दिख रहा है मुझे जैसे आपकी विश थी, ख्वाहिश थी कि ये पर्सन आपको मिले, इनके साथ आपका शादी हो और कनेक्शन आगे बढ़े, और ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, स्टेबल और एक मेहनती बंदा, और जिसके साथ आप अपने हर तरह से आप उनके सामने अपने आप को पेश करो, जैसे कोई भी चीज़ उनसे ना छुपाओ। तो ये आपकी अपनी विशेज़ और प्रेयर्स का ही नतीजा है। या तो ये पर्सन एक विश कर रहे थे कि आपके जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आए जो बिल्कुल प्योर हो। यहाँ पे भी लेपिस की एनर्जी है। आई थिंक इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा कहीं ना कहीं, इनके चक्रास कुछ बैलेंस भी नहीं दिख रहे हैं ना, इसीलिए मून की भी एनर्जी है यहाँ पे। आपकी वजह से, आपके आने के बाद कुछ बैलेंस आएगा इनकी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं आपके फ्यूचर को लेकर या आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। आप दोनों का कनेक्शन और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओह, रिकॉन्सिलिएशन। तो अगर यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते हो लेकिन बात नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई झगड़ा हुआ है, मतलब कोई नाराज़गी है, तो बहुत जल्दी आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन होगा। काफ़ी अट्रैक्शन रहेगी एक दूसरे के प्रति। और अगर आप नहीं जानते हो, सिंगल हो, अभी तक आप कोई ऐसे इंसान को नहीं जानते हो, आपके सामने अभी तक कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक कोई, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और हो सकता है आप दोनों का कुछ टाइम के लिए सेपरेशन हो और फिर रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाए, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी आप दोनों के कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फ्लर्टी एनर्जी भी रहेगी, दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करना, इस तरह की एनर्जीज भी रहेंगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो आपने कंट्रोल नहीं करना इस पर्सन को भी और सिचुएशन को भी, ठीक है। नेचुरली इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने देना, इसको ज़्यादा खींचो मत, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी आप दोनों की। अगर आप दोनों अभी तक बात नहीं कर रहे हो या नहीं मिले हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, हमेशा आपको मनाएंगे। चिल्ड्रन है यहाँ पर, तो दोनों एक दूसरे का जो होता है ना बचपना, वो बाहर निकालोगे। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे हों, ठीक है, आगे जाके शादी मैरिज तो मुझे दिख रही है। 4 ऑफ वैंड्स 11-11 फैमिली को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। ये कार्ड गिर गया था यहाँ पर, रिलीजियस फैक्टर, ये कार्ड मुझे खुद दिखा है। हो सकता है आप दोनों में कास्ट कल्चर या रिलीजियस का कोई मसला हो सकता है कि आप दोनों के अलग अलग रिलीजन्स हो या कास्ट कल्चर का कोई इशू हो, कास्ट कल्चर चेंज हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। P है, B है, यहाँ पर T है, N है, K है, V है, W है, Z है, B है, फिर से B है, S है
और यहाँ पे डी है, ठीक है, ये एन है, देख लें। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं इनके। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।